नमस्ते प्रिय भैया बहनों, मैं धनराज नाई माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर छप्पर ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6, 7, 8 विषय हिंदी, आज का जो प्रकरण है वो है विशेषण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण यानी विशेषता, ठीक है ना। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा जानते हो सभी, सर्वनाम जानते हो, ठीक है ना। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, अच्छा, बुरा, खराब, काला, नीला, पीला, हरा, होशियार, ठीक है ना, खट्टा, मीठा, नमकीन, ये सब विशेषता है, ठीक है। तो जो विशेषता बतलाते हैं उनको विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा होगी, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला है, नीला है, अच्छा, बड़ा, मोटा आदि, ठीक है। अब देखें विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं विशेषण के। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो विशेषण के प्रमुख रूप से 4 भेद है: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, किसे कहते हैं? जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध कराते हैं, ठीक है ना। तो गुण में गुण भी होता है, दोष, दशा यानी स्थिति, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार, इनका बोध जो कराते हैं ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अच्छा, भला, बुरा, काला, हरा, सुखी, दुखी, गोल, चपटा, नया, पुराना, ये जो शब्द हैं वो गुणवाचक है। इनसे गुणों के बारे में पता चलता है, ठीक है। उदाहरण के लिए ये बताया मैंने, आम मीठा है, मोहन अच्छा लड़का है। तो यह मीठा शब्द है, ये क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। मोहन अच्छा लड़का है, ये अच्छा शब्द है, ठीक है ना। तो ये विशेषण हो गया। इसमें मीठा है, विशेषण हो गया। सोन होशियार है या सोन होशियार लड़का है, ठीक है ना। तो ये उनकी विशेषता होगी जिसमें गुण दोष दोनों आते हैं। नील कमल यानी नीला कमल, तो कमल की विशेषता क्या होगी? नीले रंग का है तो नील कमल, ठीक है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण, इसकी पहचान होना जरूरी है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, नाप तोल, ठीक है ना। तो परिमाणवाचक विशेषण जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है ना। जिस शब्द से किसी वस्तु की नाप तोल या मात्रा का ज्ञान होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे इतना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये मात्रा है, ठीक है ना। जैसे 2 लीटर चावल, नहीं 2 किलो चावल, ठीक है ना, ये मात्रा होगी। 3 लीटर दूध, ठीक है ना। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, मात्रा का ज्ञान कराते हैं, ठीक है ना। नाप तोल को ज्ञान कराते हैं। 2 मीटर कपड़ा, 2 गज कपड़ा, ऐसे। तो जिससे परिमाण या मात्रा का पता चलता है, नाप तोल का पता चलता है, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में संख्यावाचक विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले विशेषण है, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 8, पहला, सब, प्रत्येक, कुछ आदि। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार हो रहे हैं इसमें, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 8 आदमी, 5 आदमी, ये निश्चित है। कुछ लोग, इतने सारे लोग, जिसकी हम पता नहीं लगा सकते एकदम निश्चित, वो अनिश्चित संख्यावाचक हो गए, ठीक है। अगला है संकेतवाचक सर्वनाम, ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण है। चौथा, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होकर किसी की ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे ये मोहन का घर है, ये मोहन का घर, ठीक है ना। तो ये मोहन का घर है, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये मोहन का घर है, तो ये क्या है, संकेतवाचक है, ठीक है ना। वह राम की माला है, तो वह क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। वे खिलाड़ी है, ये मोहन की कार है, ये राम की गाय है, तो ये क्या है, संकेत हो रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण हो गया, ठीक है। तो विशेषण के 4 प्रकार हो गए, ठीक है। विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण। कक्षा 6, 7, 8 के भैया बहन अच्छी तरह से उनको पढ़ना, उनको अपनी जो हिंदी कॉपी उसमें लिखना एकदम सुंदर राइटिंग में, सुलेख में, और उसको अच्छी तरह से याद करना। और ये जो वाक्य हैं उन वाक्यों को भी याद रखना, उनकी परिभाषा याद रखना, ठीक है। आज हम इतने पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।